नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। बिहार में सरकार की ओर से जो कामकाज किए जा रहे हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो कितने हद तक सही है या नहीं है, ये खैर आप समझ सकते होंगे। ऐसे में अब बिहार में जब लॉकडाउन लगा दिया गया है, लगातार विपक्ष की ये मांग रही थी पहले से भी, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए और अन्य जो सुझाव विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं लगता है सरकार ने उसे नज़रअंदाज किया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जब बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है तो आप समझ रहे होंगे आंकड़े कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आंकड़े कितने तेज़ी से बढ़ चुके थे। आपको नहीं लगता है कि ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था? खैर, ये तो बात की बात है। एक तरफ जहाँ पटना हाई कोर्ट भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही कामों पर लगातार टिप्पणी कर रही है, नाराज़गी जता रही है, वहीं दूसरी ओर अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। तस्वीर देखिए, इस चिट्ठी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी के माध्यम से कहीं ना कहीं निशाना भी साधना चाहा है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने ये कहा है, ये पूछा है कि महामारी में ज़रूरतमंदों की सहायता करने की बजाय नीतीश सरकार का ध्यान संसाधनों की संपूर्ण लूट पर केंद्रित है। इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने कई तीखे शब्दों का भी प्रयोग किया है, आप देख भी सकते होंगे अपनी स्क्रीन पर। विगत वर्षों में भी विधान पार्षद व विधायकों की आवंटित राशि से सैकड़ों करोड़ रुपए निकाल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए गए हैं। तमाम बातों का वो जिक्र करना चाह रहे हैं। ऐसे में महामारी के एक वर्ष बाद कथित तौर पर हज़ारों करोड़ खर्च करने के बावजूद भी बिहार सरकार राज्यवासियों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और इलाज उपलब्ध नहीं करा पाई है। मुख्यमंत्री बताएं, आखिर हज़ारों करोड़ जा कहाँ रहे हैं? इस वर्ष अब फिर बिना विमर्श विधायक निधि से 600 करोड़ रुपए निकालने पर सीएम को यह पत्र लिखा गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, जो आदेश जारी किया गया था कि जो एमएलए और एमएलसीज़ का फंड होता है, जिसमें से हर एमएलए और एमएलसीज़ के विकास मद की जो राशि होती है, जो वो आवंटित करते हैं, उसमें से 2-2 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे, जो कि स्वास्थ्य विभाग को आवंटित किए जाएंगे इस कोरोना महामारी के दौरान संसाधनों को खरीदने में और लोगों तक सही उपचार पहुंचाया जाए। इसके लिए बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था। ऐसे में तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखकर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर जो कुछ भी लिखा है, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ वो तंज कस रहे हैं। इसमें कुछ जो मुख्य बिंदुएँ हैं, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको लेटर दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने पूछना चाहा है कि विदित हो कि सरकार के इस निर्णय से पूर्व ही हम लोग स्वेच्छा से अपने अनुमान्य राशि से अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित पीएचसी एवं एपीएचसी में कोरोना महामारी से ग्रसित व्यक्तियों के समुचित इलाज हेतु विभिन्न प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं तथा आवश्यक मेडिकल उपकरण तथा ऑक्सीजन सिलेंडर, तमाम चीज़ें जो हैं उसके लिए खरीद कर राशि जो है वो अपनी खर्च कर चुके हैं, अपनी अनुशंसा जो है वो भेज चुके हैं। हमने अपने पार्टी कार्यालय आवास को भी आइसोलेशन सेंटर के रूप में उपयोग करने का अनुरोध पहले ही किया था। इन तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अनुरोध है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से ली जाने वाली उपयुक्त राशि स्वास्थ्य विभाग के कोष में जमा कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के बजाय सभी माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर सरकारी तंत्र द्वारा क्रय कर उनके विधानसभा क्षेत्र में ही इस्तेमाल की जाए। यानी कि जो आदेश सरकार के द्वारा दिया गया था, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो कि हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया भी है। और आखिर वो क्या कह रहे हैं, इस चिट्ठी के माध्यम से कुछ कड़े शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। और कहीं ना कहीं सरकार पर जो टिप्पणियाँ विगत दिनों में पटना हाईकोर्ट के द्वारा भी आई हैं, ये भी कह दिया गया है कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसका भी जवाब दें। क्यों ना हम स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य विभाग को सेना के हवाले कर दें, ये तक कह दिया गया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लिखी गई ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी कितने हद तक कारगर साबित होती है और इस पर क्या जवाब आता भी है या नहीं आता है, ये तो खैर देखने वाली बात है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। देखने वाली बात यह है कि इस लहर से हमें कब निजात मिल पाएगी। साथ साथ बिहार की जो अस्पतालों की व्यवस्था है उस पर भी जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि बेड्स की संख्याएं जो हैं वह और होनी चाहिए थी। पिछले 14 महीने में क्या कुछ काम हुआ, इसके बारे में सरकार को खुल के बताना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर एक्सप्लेन नहीं करेगी, सरकार अगर बातों को ठीक से नहीं रखेगी तो फिर समझ कैसे पाएंगे। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। विपक्ष को तो बताना ही चाहिए उनके आरोपों पर क्या कुछ
कहना है सरकार का। धन्यवाद।